नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लाभ और हानि का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं कुछ प्रश्नों का टेस्ट पेपर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से उसको 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। यानी कि अब क्या किया उसने कि 10% लाभ की अपेक्षा, माना कि जैसे कोई वस्तु है उसको क्रय मूल्य हम पीछे क्या मान रहे थे, हमको हमेशा 100 मानना क्रय मूल्य उसका। अब उसको 10% लाभ के साथ बेचेगा, यानी कि उसको कितने में बेचेगा, वो 110 में बेचेगा। अब 110 में बेचने के बजाय उस 100 वाली वस्तु को कितना लाभ कमाना, उसको 25% का लाभ कमाना, तो कितने में बेचेगा, उसको 125 में बेचेगा। अब देखो यहाँ पर 110 में बेचने पर उसको 10% का लाभ हो रहा है, 125 में बेचने पर उसको 25% का लाभ हो रहा है। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना देर का है, इन दोनों का अंतर देर का हमें 105 रुपये, क्योंकि ये रुपए की फॉर्म में है और ये प्रतिशत की फॉर्म में है। चाहे 110 और 125 के जो बीच का जो अंतर होगा वो 105 के तुल्य होगा, यानी कि 105 बटे वाई अपन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 125 में से 110 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कि जो दोनों का अंतर होगा, यानी 110 से जो जितना अधिक होगा, यानी कि 125 कितना अधिक होगा, वो 105 रुपये अधिक होगा। तो इंटू क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य हमने क्या मान रखा, 100 मान रखा, तो इसको गुणा कर देंगे 100 से। 15 को इससे भाग देंगे तो 15 7 105, और ये कटेगा तो आ जाएंगे हमारे 700 आंसर आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक्स, एक व्यक्ति का नाम है, कोई भी एक्स है, 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि के साथ वाई को बेच देता है। वही उस वस्तु को 10% लाभ से जेड को बेचता है, और वाई ने जेड जो वो मूल्य है जो जेड को कितने रुपए में बेची, ठीक है, यही हमको निकालना है। तो ये प्रश्न अपने आरटेट 2011 में आया हुआ है ये प्रश्न, तो इसको करते हैं। तो एक्स के पास वो कितने की थी, 100 रुपये की थी, और वो वस्तु उसने 10% की हानि के साथ वाई के पास कितने में चली गई, वो 10% की हानि यानी कि 90 में चली गई। यहाँ तक इसको ध्यान से समझना, वाई के पास कितने में चली गई, वो 10% कम करके हानि के साथ 90 रुपये में वो उसके पास चली गई, ठीक है। और तो उस वस्तु को 10% लाभ से जेड को बेचा जाता है। अब इसको 10% लाभ, यानी कि जेड के पास जब ये वस्तु जाएगी तो इसमें क्या होगा, 10% का लाभ होगा, और अब ये 10% का लाभ इस 90 के अनुसार होगा। अब 90 का हम निकालो, 10% निकालो, 90 का 10 बटे 100 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 रुपये आएगा, सीधा सा कितना आएगा, 9 रुपये आएगा। इसका मतलब इसका लाभ कितना हो गया, इस यहाँ से 9 रुपये का, तो 90 और 9 जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये 90 + 9 99 रुपये, यानी कि जेड के पास वो वस्तु कितने में चली गई, 99 रुपये में चली गई। तो आगे हमको क्या पूछा, तो वही ने किस मूल्य पर जेड को दी, तो जेड को बस ये 99 रुपये में दी, सीधा सा आंसर आ गया हमारा 99। तो इस प्रकार से हमको ये प्रश्न करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य है जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये है। एक दुकानदार कोई वस्तु उसका जिसका वास्तविक मूल्य यानी कि जो लाया है उसको, तो उसका 100 रुपये है। अब उसको 10% बढ़ा करके अंकित कर देता है, 10% बढ़ाए नहीं, 100 में 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। ये उसका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, ये हो गया अपना उसका अंकित मूल्य हो गया। अब इसके बाद में वो क्या करता है कि उस वस्तु पर 10% का कमीशन देकर ग्राहक को बेच देता है, यानी कि 10% के उस पर क्या देता है, वो छूट दे देता है। तो वह वस्तु कितने रुपए में बेची उसने। अब मेरे को ये बताइए, 100 रुपये में कोई चीज़ लेकर के आया और उस पर 10% अधिक लगा दिया, यानी कि ये उसकी प्रिंट रेट हो गई है ना, MRP होगी उस पर, और ये प्रिंट रेट है। तो कोई भी ग्राहक को छूट देगा, दुकानदार ग्राहक को, कस्टमर को छूट देगा, तो वो हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर ही देता है, यानी कि जो बॉक्स के ऊपर जितने रुपए लिख रखे हैं उसके ऊपर ही देता है। अब ये कहता है कि 10% की छूट देता हूँ, तो 110 का 10% ये छूट तो ही देगा ना, तो 110 का 10% निकाल देते हैं, कितना आएगा हमारे पास, ये 11 रुपये आ जाएगा, यानी कि 11 रुपये की वो क्या देगा, उसमें छूट दे देगा वो,
तो 11 रुपये की छूट दिया, 110 तो उस पर अंकित था, उसमें से उन्हें 11 रुपये की छूट दे दी, तो कितने में बेचेगा वो? 11 रुपये की छूट को इसमें से घटा लो तो कितने में आ जाएगी? 99 रुपये में। तो वो वस्तु उसके 99 रुपये में बिक जाएगी, यानी कि उसको 1 रुपये का घाटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को बेची। ध्यान से समझना, राम के पास थी कोई वस्तु, राम से वो किसके पास गई? हरि के पास गई। ठीक है, 10% लाभ पर हरि को बेची। हरि ने 20% हानि से सोहन को, हरि के बाद में हो जाती है सोहन के पास जाती है, सोहन के पास चली जाती है। माना कि राम के पास कितने की वस्तु थी? 100 की थी। ठीक है, अब 10% लाभ पर हरि को बेची, राम को 10 का लाभ होगा, इसका मतलब हरि को वो कितने में बेचेगा? वो 110 में बेचेगा ना। राम को 10% का लाभ चाहिए, इसका मतलब हरि को वो 110 में बेचेगा, तब जाकर के राम को 10 रुपये का क्या होगा? फायदा हो जाएगा। अब हरि ने उसी वस्तु को 20% की हानि से सोहन को बेच दी। हरि ने 20% की हानि, मतलब 110 में तो हरि के वो वस्तु पड़ गई। अब इसमें इसको 20% की हानि करनी है, यानी 110 का हम जनरली 20% निकालें तो कितना आएगा? परसेंट निकालना डायरेक्टली आना चाहिए, यानी कि ये सीधा सा 22 रुपये आएगा। मैं तो आपको निकाल करके बता रहा हूँ, यानी कि 22 रुपये का उसको घाटा हो गया। अब 110 में से 22 गए तो कितने बचेंगे? 88, यानी कि सोहन के पास वो कितने में चली गई वस्तु? 88 में चली गई। ये सारा हम कर रहे हैं, ये 100 के अनुसार कर रहे हैं, यानी कि जो प्रतिशत के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल में देखो, इसकी जो वैल्यू है वो दे रही है अपन को, सोहन के पास वस्तु गई 8,800 रुपये में गई। तो अब ये जो सोहन के पास प्रतिशत में वैल्यू कितनी आई? 88, और रियल में वैल्यू कितनी है? 8,800। इसका मतलब 8,800 बटेवा 88, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ये अनुपात हमेशा स्थिर रहता है इस पूरी लेन देन में। तो आगे अपन ने क्या निकालना है? तो राम ने वस्तु कितने में खरीदी, तो राम का अनुपात कितना है? 100 है, तो इसको इंटू 100 से गुणा कर देंगे। 88 से ये कट जाएगा 100 बार, और ये कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। एक दुकानदार होता है जो 25 वस्तुओं को लेकर के आता है। 25 वस्तु का क्या किया उसने? क्रय मूल्य। क्रय जो मूल्य है वो उसकी किसके बराबर है? 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि कितना लाभ हो रहा है। जनरली इसको सोचो कि एक दुकानदार, माना कि 100 रुपये थे उसके पास, 100 रुपये में कितने सामान लेकर के आया? वो 25 सामान लेकर के आया, और अपनी दुकान में रख करके उसने उसको बेचा, तो मूल्य दोनों के बराबर हो रहे हैं। हाँ, तो 20 सामान बेचते ही उसके 100 रुपये वापस आ गए, यानी कि इसका क्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब 25 सामान लेकर के आया, और उसने जैसे ही 20 सामान बेचे, उसके 100 रुपये, उसके जितनी लागत हुई वो उसके वापस आ गई। यानी कि फ़ायदा कितनी वस्तुओं का हो गया उसको? फ़ायदा उसको 5 वस्तुओं का हो गया। जैसे 25 तो लेकर के आया था, 20 वस्तुएं बेची और उसकी जो लागत थी उसके बराबर हो गया, तो उसके पास 5 वस्तुएं शेष और बची। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ उसको हुआ था 5 वस्तु का लाभ हुआ। 5 वस्तु का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जितनी वस्तुएं बेची, यानी कि लाभ बटेवा कितनी वस्तुएं बेची, लाभ बटेवा विक्रय मूल्य। ऐसा याद रखना, लाभ बटेवा विक्रय मूल्य। इस वस्तुओं के केस में थोड़ा उल्टा चलता है। अगर यही बात अगर रुपए की होती तो यहाँ पर क्रय मूल्य का भाग देंगे, लेकिन ये चीज़ हमने वस्तुओं के ऊपर हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर विक्रय मूल्य का भाग देंगे, यानी कि 20 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा? प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, और ये आ जाएगा 20 पंजे 100, और 25% का उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक 18 वस्तुओं का, एक दुकानदार क्या करता है? 18 वस्तु लेकर के आता है। 18 वस्तुओं का दुकानदार के पास क्या 18 वस्तुएं हैं। अब इनका क्या करता है वो? क्रय मूल्य
20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम उसी पैटर्न पर है, 20 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर ये देखो, दुकानदार जैसे माना कि 100 रुपये में 18 चीज़ लेकर के आया और दुकानदार के पास उसने बेची, 20 वस्तुएं बिक गई, तब जाकर के उसको वापस 100 रुपये हुए, क्योंकि क्रय का मूल्य, खरीदने का मूल्य ये है, उसके बेचने का मूल्य, दोनों बराबर हो जाएंगे। कब होंगे? जब ये 18 वस्तुएं और इसकी 20 वस्तुएं होगी, यानी कि 2 वस्तुएं वो अपनी जेब से में रख करके बेचेगा, तब जाकर के उसकी जो लागत हुई वो बराबर होगी। यानी कि 2 वस्तु की यहाँ पर हानि हो रही है। हानि कितनी हुई यहाँ पर? 2 वस्तु की उसको क्या हो गई? हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे अपन? यहाँ पर 2/, जितनी वस्तु उसने बेची, क्योंकि वस्तु के मामले में हमेशा जो ये विक्रय मूल्य वाली टर्म होती है ना, बाद में बेचने वाली, इसी का भाग देते हैं। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? हानि प्रतिशत आ जाएगा बराबर हानि, ऊपर तो लिखेंगे हानि, कितने वस्तु की हानि हुई, बटेवा 20 इंटू 100। 20 का भाग दिया क्योंकि ये विक्रय हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वस्तुओं के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट अगर रुपए के टर्म में होता है, रुपए की कंडीशन में होता, तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य का भाग देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर विक्रय का भाग दिया। ठीक है, ध्यान रखना इसको। 20 पंजे 100 और ये आ जाएंगे 10, तो उसको 10% की क्या हो जाएगी, हम उसको हानि हो जाएगी। ऐसे सवालों में थोड़ी बहुत जनरल आइडिया रख देना है, बाकी कोई ट्रिक वगैरह कोई रटना नहीं है, क्योंकि अगर रट लोगे तो फिर वो परीक्षा में भूलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। हड़बड़ाहट और घबराहट में व्यक्ति अपना बैलेंस खो देता है उस टाइम पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम होता है, इसकी जगह पर वो कितना तोलता है? केवल 800 ग्राम ही तोल देता है। इसका मतलब 1000 ग्राम से 800 ग्राम तोलने पर उसको फ़ायदा कितने का हुआ? फ़ायदा उसको 200 का ग्राम का होगा ना, क्योंकि रुपए तो वो 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन दिया कितना उसने? 800 ग्राम ही दिया। तो फ़ायदा कितने ग्राम का हो गया उसको? 200 ग्राम का हो गया। 200 ग्राम का कितने के ऊपर हुआ उसको फ़ायदा? 800 ग्राम के ऊपर हुआ। ये तो 800 भाग दे देंगे, इंटू किससे करें? गुणा कर देंगे इसको, ये भी 800 ग्राम हो गया, इंटू इसको 100 कर देंगे, ये हमारा प्रतिशत आ जाएगा। तो लाभ कितने का हुआ? 200 का, बटेवा कुल विक्रय कितना किया इसने? ये 800 आ गया, इंटू 100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे इसमें, इसका भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 बार चला जाएगा, 25% आ जाएगा। लाभ कितना आ गया इसका? 25% आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 मेज़ों को बेचने पर, 50 मेज थी दुकानदार के पास, 50 मेज, इनको उसने बेचा और बेचने पर 10 मेज़ों के बराबर उसको हानि भी हो गई। 10 मेज के बराबर उसको क्या हो गई? हानि हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो उसकी मेज़ों की जो रेट थी उससे उसने कम सस्ते में बेचा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने उसको लाने ले जाने का और हिमालय का किराया वगैरह जोड़ करके उसको 10 मेज़ों के बराबर उसको हानि हो गई कुल मिला करके। यानी कि 50 मेज़ तो उसकी जेब से चली गई, समझना इसको, 50 मेज़ तो उसके जेब से चले गए ना, बिल्कुल, और उसके साथ 10 मेज़ की उसको हानि हो गई, 10 मेज़ और चले गए, तो कुल मिलाकर के 50 तो यहाँ से चले गए, 10 वो चले गए, तो कुल मिलाकर उसको ऑल ओवरेज घाटा कितने का हो गया? ऑल ओवरेज घाटा उसके जेब से 60 चला गया। 60 कितना घाटा हो गया उसको? 60 का घाटा हो गया। लेकिन रियल में अब हानि कितनी हुई? वो तो 10 मेज़ों के बराबर हुई। कुल कितना हुआ? 60 हुआ। तो 60 में से 10 हो गया, 10/60, यानी कि जो 60 में से कितनी हानि होगी उसको? 10 की हानि हो चुकी है। तो 10/60 इंटू 100 कर देंगे, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 100 में अगर अपन 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 50/3, 16 2 32 16 3 48, तो ये कितना आ जाएगा अपने? 16 से ही 2/3 आंसर आ जाएगा। तो इसको ध्यान से समझना, यानी कि 50 मेज उसको बेचनी है, उसने बेची, और उसके 50 मेज को बेचते बेचते 10 मेज के बराबर उसको और घाटा हो गया, यानी कि कुल उसकी जेब से कितना चला गया? 50 और 10 मिला करके कितना हो गया? ये 60, यानी कि उसकी रियल में जो नुकसान हुआ वो कितने का हो गया? 60 का हो गया। और हानि कितनी देर की हमें यहाँ पर? 10 मेजों के बराबर। तो 10 का हिसाब से प्रतिशत निकालना है, तो 10/60 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न बहुत ही शानदार इस टाइप के अक्सर आते रहते परीक्षाओं में। यानी कि 2 रुपये में 3 की दर से एक केला खरीदा। यानी कि 2 रुपये में जैसे 3 केले खरीदे हैं ना, 3 की दर मतलब 2 रुपये में 3 केले वो खरीद लिए, और उसके बाद में दूसरा उसने मोल भाव और क्या किया, उसको वापस बेचा 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। देखो इनमें क्या करना है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो जो बड़ा अच्छा लगता है और सबसे आसान भी कह सकता हूँ मैं, हमको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। अगर अपन वस्तुओं को बराबर कर देंगे तो पैसों से अपन आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन दोनों को बराबर करने के लिए सोचो किससे गुणा कर सकते हैं। जैसे 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, ठीक है। तो 15 लाने के लिए हम इसको तो गुणा करना पड़ेगा 5 से, इसको गुणा करना पड़ेगा 3 से, इसको 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे, और इधर भी इसको 3 से यहाँ से कर रहे थे, इधर भी 3 से गुणा कर देंगे। तो चलो करो, 5 दिया 15 तो यहाँ पर हो गए, और 5 दिया 15 ये भी यहाँ पर हो गए। यानी कि वस्तुओं की संख्या हमने क्या की, बराबर कर दी, केलों की संख्या को बराबर कर दिया। अब रही बात इधर की, 5 दूनी 10 इधर हो गए, और 4 तारी 12। अब देखो रुपये में डिफरेंस आ गया ये कि 10 रुपये में कितने केले लेकर के आ सकता है वो, 15 केले लाएगा। तो 12 रुपये में कितने केले बेचेगा, 15 केले बेचेगा। संख्या दोनों की समान है, रुपये में अंतर है, इसका मतलब 10 में तो लाया 15 केले और 12 में बेच दिए 15 केले को। तो कितना लाभ हो जाएगा उसको, 2 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, 2 रुपये का लाभ हो गया। अब यहाँ पर देखो पिछले सवाल से थोड़ा सा ये उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर हमें रुपयों में दे रखी है, तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य का भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2/10 इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा निकल करके। तो कितना हो जाएगा, 1 से कट गया तो ये आ गया 20% हमारा आंसर आ गया।